नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक नामी-दामी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो ये कंपनी इंडिया के एक लीडिंग पोजीशन में था, अभी वो लीडिंग पोजीशन में नहीं है। इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो बहुत मतलब पहले बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियोज़ बनते थे, अभी उतना पोर्टफोलियोज़ नहीं बनते क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपनीज़ इसको टक्कर दे चुके हैं। तो कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड, एक फाइनेंस और साथ ही साथ एक एनबीएफसी भी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी आया था, कंपनी ने लॉस किया था और बहुत जबरदस्त लॉस किया। मतलब लॉस नहीं किया, कंपनी का प्रॉफिट बहुत जबरदस्त डाउन हुआ। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? और बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया सर इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में बताइए। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं ज्यादा से ज्यादातर कोशिश करूंगा जितने सारे इन्फॉर्मेशन है आपके सामने लेके आने का। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा एंजल वन के नाम से, उसके उसके ऊपर जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप स्टॉक के माध्यम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट फ्री है दोनों ही अकाउंट्स ओपनिंग चार्जेस। और साथ ही साथ आप इस चैनल से आप लिंक में आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के वेबसाइट में एक बार आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए कंपनी का जो वेबसाइट है, पहले आप वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरीके से कुछ पॉपअप आएगा। तो पॉपअप आपको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने से पहले कुछ चीज यहाँ पे आपको देखना है। क्या है, कंपनी ने जो बताया, देखिए हर कंपनी खुद को अच्छा खासा रेटिंग देते हैं, मतलब मार्केट वाइज रेटिंग उसको आते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसका रेटिंग से, उसका बेनिफिट से, उसका बिजनेस मॉडल से पता चलता चलता है। तो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बेस्ट ब्रोकिंग इन इंडिया। देखिए बेस्ट ब्रोकिंग इन इंडिया क्यों बता रहा है? आप कहेंगे सर जो जीरोदा है, तो जीरोदा जो है वो एक्चुअली इंडिया का अभी नंबर वन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। फिर भी मोतीलाल ओसवाल क्यों खुद का नंबर वन कर रहा है? चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बेस्ट डोमेस्टिक ब्रोकरेज इन इंडिया, एंड देखिए बेस्ट ब्रोकरेज फॉर सेल्स इंडिया, बेस्ट ब्रोकरेज फॉर, यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट एसोसिएट, मतलब एक्सेसरीज इंडिया, बेस्ट ब्रोकरेज ऑफ, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिया, बेस्ट यहाँ पे देखिए सेल्स पर्सन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ज्यादातर कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल देखिए, जीरोधा जो है वो स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर ही काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का मतलब ज्यादातर इक्विटीज में, ब्रोकिंग में, इस तरीके से कुछ फंड के ऊपर काम करते हैं। मगर मोतीलाल ओसवाल जो है वो मतलब फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं, ब्रोकिंग सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका अलग अलग सेक्टर है, तो इसीलिए मोतीलाल ओसवाल नंबर वन यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या अभी इस कंपनी का भविष्य क्या है? आप खुद ही देख लीजिए कंपनी कौन सा सर्विस में है। देखिए सिर्फ कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ब्रोक मतलब ब्रोकिंग फर्म भी है इसका। साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइवेट हेल्थ, प्राइवेट सॉरी प्राइवेट वेल्थ, मतलब आपका फंड मैनेजमेंट के लिए भी काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखिए बैंकिंग, मतलब आप बैंकिंग के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे अलग तरीके से है। यहाँ पे देखिए प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी के साथ। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल इक्विटीज के ऊपर भी आप इन्वेस्ट करते हैं, होम फाइनेंस के ऊपर भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कंपनी हर सेक्टर को एक साथ जुड़ के रखा, तो इसीलिए मोतीलाल ओसवाल एक स्ट्रॉन्ग लेवल में है। इसीलिए बता रहे हैं कंपनी इंडिया का नंबर वन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। देखिए आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको जीरोधा नंबर वन में आएगा। सेकंड पोजीशन में आपको पहले एंजल वन था, अभी एंजल वन नहीं दिखेगा। सेकंड पोजीशन में आपको अपस्टॉक दिखेगा। थर्ड स्टेप में आपको कोटक सिक्योरिटीज दिखेगा। उसके बाद आपको एंजल वन दिखेगा। तो नंबर 6 to 7 इस पोजीशन में आपको मोतीलाल ओसवाल दिखेगा। तो कंपनी का तो यहाँ पे डेटा मैं आपके सामने रख चुका हूँ, थोड़ा सा डेटा यहाँ पे रख चुका हूँ। अभी देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरीके से हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कंपनी का रिजल्ट। क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुके हैं, तो इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपनी का भविष्य के बारे में बताते हैं।
देखिए आप कैसे बिजनेस कर रहे हैं, आप मान के चलिए आपका एक दुकान है, आपका एक बिजनेस है। उस बिजनेस से आज के दिन कितना इनकम हुआ, मंथली कितना इनकम हुआ, ईयरली कितना इनकम हुआ, वो हमेशा आपको अपडेट रखना चाहिए। अगर वो अपडेट आप नहीं रखेंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये मेरे बात नहीं है, दिग्गज एनालिसिस्ट के भी बात है। क्योंकि बिजनेस जैसे है सेम टू सेम स्टॉक मार्केट भी वैसे इसी तरीके से है। आप स्टॉक मार्केट को ज्यादातर लोग गैम्बलिंग सोचते हैं, ज्यादातर लोग सट्टेबाजी सोचते हैं, मगर जितने सारे लोग इसको बिजनेस समझ के काम करते हैं उसी को ही फायदा होता है। मैं इसका फुल टाइम बिजनेस समझता हूँ तो इसलिए मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। तो आप भी उसी तरीके से सोचिए, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं, कंपनी का जो टोटल लाखों में रिजल्ट है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो मोटा मोटी आप देखेंगे तो 1,05,500 लाखों में है। तो अराउंड आप 105 करोड़ आप बोल सकते हैं। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 103 करोड़। और पिछले साल में कितना था, 114 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले क्वार्टर की तुलना से तो कंपनी का अर्निंग बढ़ा, मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी का अर्निंग घट चुके हैं। तो पहली बात, एक एस्टीमेट की बात किया जाए तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का एस्टीमेट फॉल हो चुके हैं, मतलब इनकम में ही नेगेटिव देखने को मिला। अभी चलो देख लेते हैं एक्सपेंस किसने किया। देखिए एक्सपेंस वो भी उल्टा हो गया। पिछले क्वार्टर में तो 73,000 एक्सपेंस था, अभी इस क्वार्टर में 68,000 का एक्सपेंस है। पिछले सालों में इनकम ज्यादा हुआ था मगर एक्सपेंस कम हुआ था, 59,900 का। इसका मतलब यहाँ से भी कंपनी मतलब थोड़ा सा घाटे में देखने को मिलेगा। घाटे मतलब लॉसेस नहीं होगा, मगर कंपनी का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अभी देख लेते हैं कंपनी का टोटल टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में कितना इनकम आया। देखिए टैक्सेस पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आप देखेंगे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आप देख सकते हैं। तो 30,200, इसका मतलब 30 करोड़। तो पिछले क्वार्टर में कितना था, 23,900। और पिछले साल में कितना था, 46,200। इसका मतलब कंपनी का जो अर्निंग है वो बहुत बहुत कम हो चुके हैं पिछले क्वार्टर के तुलना से, पिछले सालों के कंपैरिजन में। तो कंपनी का यही एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे सामने आया, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 20 रुपीज तो हुआ। पिछले क्वार्टर के तुलना से पिछले तो 16 रुपीज था, अभी 20 रुपीज तो हुआ। मगर पिछले सालों में वो आप देखना चाहिए 31 रुपीज था। मान के चलिए पिछले साल में आपका बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़, 5 करोड़ हो गया था। और इस साल में आप क्या चाहते हैं, उससे कम हो क्या ज्यादा हो? ऑब्वियसली आप चाहेंगे ज्यादा हो। तो इसीलिए जो बिजनेस पिछले साल को बीट नहीं कर पा रहा है, मतलब उस कंपनी में थोड़ा सा नेगेटिविटी इशू तो जरूर आता है। तो देखिए एक साल एक क्वार्टर के रिजल्ट देखकर आप कोई भी डिसीजन मत लेना, आपको बाकी पैरामीटर भी आपको देखना चाहिए। तो देखिए वो बाकी पैरामीटर आप देखेंगे तो कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, पहली बात। तो इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस में लगा इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय एकदम ठीक ठाक है। साथ ही साथ कंपनी का डिविडेंड, डिविडेंड देखिए, इसका डिविडेंड 1.11%। तो डिविडेंड के बाद आया जब, तब देख लेते हैं इस बार कंपनी कितना डिविडेंड देने वाला है। कंपनी टोटल इस बार डिविडेंड आपको देने वाला है, 3 रुपया डिविडेंड देने वाला है पर शेयर में। चलो अच्छी बात है, डिविडेंड देना भी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए कंपनी का कैश में, हाथ में कंपनी का कैश नेगेटिव में है। देखिए छोटा कंपनी के हाथ में नेगेटिव होना कैश, बड़ा बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। मगर बड़ा कंपनी में नेगेटिव कैश हो मतलब होने के बाद भी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा होते हैं, उसके ऊपर तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। मगर छोटा कंपनी में अगर कैश नेगेटिव हो तो थोड़ा सा इशू आ सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा। देखिए कंपनी के पास कर्जा भी है, करीबन 1% का डेप्थ है इसका। डेप्थ ऑफ इक्विटी 1% है, अराउंड 6,000 करोड़ का कर्जा है। कंपनी का एनुअली जो इनकम है करीबन करीबन 1,300 करोड़ का। तो कंपनी देखिए फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एनबीएफसी सेक्टर के बिलोंग करते हैं, तो इसलिए कंपनी का नाम फाइनेंस सेक्टर के ऊपर आ चुके हैं। और कंपनी के देखिए हर क्वार्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट बहुत शानदार दिखेगा। सिर्फ के सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड में कंपनी ने लॉस किया था, बाकी सारे पैरामीटर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। लास्ट क्वार्टर में कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट किया। मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसका जो प्रॉफिट रेशियो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट रेशियो 300 करोड़ तक है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के हर पैरामीटर देखिए आपको अच्छा खासा दिखेगा। हाँ आप कहेंगे सर पिछले सालों में तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, 460 करोड़ था, अभी 300 करोड़ हो गया, क्या कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी का
परफॉर्मेंस अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है। साल भर की कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको जबरदस्त दिखेगा। कंपनी का हर साल में कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे आपके सामने ही है। सिर्फ कोरोना के सिचुएशन में, फर्स्ट लॉकडाउन के सिचुएशन में ही कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू कंपनी किया हुआ है। तो कंपनी आपको रिटर्न भी देखिए अच्छा खासा दिया, मगर बीच में 5 साल और 3 साल में उतना खास रिटर्न आपको नहीं दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ चलो ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ वो भी ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। अभी देखना बाकी है कंपनी के इन्वेस्टर किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके रखा है। देखिए एफ जो है वो 13% था, अभी मार्च एंडिंग के होने के बाद एफ का जो टोटल डीलिंग्स है वो 10% का होल्डिंग है। डीएस के पास कितना 3.5% है, पब्लिक के पास 16% है और प्रोमोटर के पास 69.50% है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न तो अप ट्रेंड में गया, मगर बहुत दिनों तक एक कंसोलिडेट में रेंज में चल रहा है, मतलब एक बॉक्स पैटर्न में चल रहा है। तो इस बॉक्स पैटर्न को अब जब ब्रेक करेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस बॉक्स पैटर्न को यूज करके कौन सा अमेरिकन मतलब इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा कमाए, उसके ऊपर मैं आपको पहले एक वीडियो में, मतलब 2 वीडियो में आपको बता चुका था। तो आप मेरे दोस्त वीडियो देखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए उस एनालिसिस का नाम क्या है, उस इन्वेस्टर का नाम क्या है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए कितना शानदार रैली तो हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है, मगर उतना खास अभी तक परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए फाइनेंस सेक्टर अभी तो बूम होना स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगता है इंडिया जिस तरीके से बूम कर रहा है, जिस तरीके से तेजी से भाग रहा है, उसके हिसाब से मुझे फाइनेंस सेक्टर के इंडस्ट्रीज अच्छे अच्छे खासा कंपनी फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तो कुछ डिसीजन लेने से पहले पहले स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।